Hello, welcome to the today's lecture on SR flip-flop implementation using CMOS, है ना। SR flip-flop implementation of using CMOS, है ना। पिछले कई क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि नैंड गेट कैसे बनाते थे, है ना, नॉर गेट कैसे बनाते थे, है ना, और गेट कैसे बनाते थे, एंड गेट कैसे बनाते थे, नॉट गेट कैसे बनाते थे, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा है। CMOS का यूज करके कैसे बनाते हैं, है ना। आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है SR फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले तो हम लोग एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इसका लेक्चर रिकॉर्ड किया है फ्लिप फ्लॉप का। उस पर SR फ्लिप फ्लॉप को पूरा डिटेल में बताया गया है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। उसको आप जरूर एक बार देखिएगा, है ना, SR फ्लिप फ्लॉप। ओके, इसके बाद फिर आप यहां आइएगा। वैसे मैं थोड़ा सा 5 मिनट में रिकैप करता हूं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ना। तो फ्लिप फ्लॉप जो है, इट इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट। बेसिक मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी क्या होता है? जहां पर आप कुछ स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो ये फ्लिप फ्लॉप यही करता है। और ये बेसिक का कहने का मतलब क्या है कि ये एक बिट स्टोर करता है। सबसे कोई भी चीज डिवाइस बनाएंगे तो एक बिट स्टोर करने के लिए बनाएंगे, है ना। तो इट स्टोर्स 1 बिट, है ना। उसमें पूरा डिटेल में हमने बताया हुआ है कि कैसे इसका लॉजिक गेट का यूज करके हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट में मैं रिकैप करता हूं, है ना। सो अगर फ्लिप फ्लॉप का अगर हम लोग देखें तो इस तरह का रहता है ना। ये क्लॉक है आपका, ठीक है, और ये S है और ये R है और यहां पर Q है और यहां पर Q बार होता है। ये 2 इनपुट्स है S और R, और ये 2 आउटपुट्स है। और 2 आउटपुट है तो ये कंप्लीमेंटेड है। अगर ये Q है तो ये Q बार होगा, है ना। ठीक है, इसका अगर हम लोग वर्किंग देखना चाहते हैं तो ये कैसे काम होता है, ये देखिए। S है, एक इनपुट S है, दूसरा R है और यहाँ Q है। दूसरा आप Q बार भी लिख सकते हैं, है ना। मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये 1 होगा तो ये 0 होगा, अपने आप पता चल जाएगा, है ना। तो इसलिए दोनों आउटपुट लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी को हम लोग एक आउटपुट मानेंगे और ये एक बिट स्टोर करता है। अगर यहाँ 1 है तो ये लॉजिक 1 स्टोर कर रहा है, और यहाँ अगर 0 है तो ये लॉजिक 0 स्टोर कर रहा है ना। ओके, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लॉक, है ना। अगर क्लॉक 0 है, अगर इसको आपने 0 दे दिया तो आप यहां पर कुछ भी चेंज कीजिए। S और R को 0 0 रखिए, 0 1 रखिए, 1 0 रखिए, कुछ भी रखने से अगर एक बार क्लॉक 0 है ना, क्लॉक 0 है तो इसमें आप कुछ भी वैल्यू रखिए, ये प्रीवियस स्टेट में रहेगा। मतलब यहां 1 है और यहां 0 है तो ये 1 रहेगा, 0 रहेगा। या अगर यहां 0 है और यहां 1 है ना, तो इसी स्टेट में रहेगा जब तक कि ये क्लॉक को आप 0 रखेंगे, है ना। तो क्लॉक 0 होगा तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ये समझ गए। अब दूसरा समझिए, अब हमने क्लॉक देना शुरू कर दिया है ना। अब हम लोग क्लॉक को हाई देंगे, रखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे, है ना। तो क्लॉक को हमने ऐसे दिखा दिया है कि क्लॉक इज हाई, क्लॉक हाई है। अब ये सर्किट काम करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? ऐसा 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है ना। ये 4 ही पॉसिबिलिटी है
है ना, तो ये 4 रखिए, ठीक है, ओके। सो अगर ये इसको आपने एस को 0 रख दिया, आर को भी 0 रख दिया, है ना, तो ये प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा, प्रीवियस स्टेट में रहेगा, है ना। अगर यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, अगर यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा अगर आप 0 0 रखते हैं, है ना। अगर आप इसको 0 रखते हैं और इसको 1 रखते हैं, है ना, तो इसमें S स्टैंड्स फॉर सेट एंड R स्टैंड्स फॉर रीसेट, है ना। और यहां R को हमने क्या रखा है 1 और S को 0, तो रीसेट को 1 रखा ना, तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा मतलब यहां Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, कुछ भी हो, यहां पहले से कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, अब यहां 0 हो जाएगा और यहां इसका कंप्लीमेंट 1 हो जाएगा। पहले से मान लो यहां 1 भी था, कोई फर्क नहीं है, जैसे ही हमने रीसेट इनपुट दिया तो यहां 0 और यहां 1, है ना। ये रीसेट का कंडीशन है जब S इज 0 एंड R इज 1, है ना, ये रीसेट का कंडीशन है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये कंडीशन लेते हैं जब S इज 0, S इज 1 एंड R इज 0, S इज 1 एंड R इज 0, so this is the condition of set। S को अगर हम 1 ले लिए, R को 0 ले लिए, सेट 1 है ना, सेट हाई लॉजिक पे है, मतलब ये दिस इज द कंडीशन ऑफ सेट। सेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट विल बी 1। अब पहले से कुछ भी हो, 1 हो या 0 हो, क्या हो जाएगा फाइनल आउटपुट 1, और ये 1 हो जाएगा तो ये इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा 0, ओके। सो ये हो गया 1, आउटपुट विल बी 1। नाउ टेक, दोनों को अगर हम लोग 1 1 लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, जैसे हम ये दोनों को 1 1 लेते हैं तो ये दोनों ही 1 होना चाहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं ये 1 हो पाएगा और नहीं ये, दोनों में से कोई 1, दोनों को एक साथ 1 होना ही नहीं है। तो इसलिए अगर दोनों जिस समय 1 है उस समय यहां पर कुछ भी नहीं आता, है ना, उसको हम लोग इनवैलिड मानते हैं, इनवैलिड, है ना, इनवैलिड आउटपुट, ओके। सो हम लोग को मोस्टली ये दोनों पर ध्यान रखना है ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ सेट, है ना, जहां पर S इज 1 और R इज 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ सेट, और S इक्वल टू 0 एंड R इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन ऑफ रीसेट। अगर आपने S को 0 R को 1 दिया, आउटपुट में आउटपुट रीसेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। S को 1 दिया, R को 0 दिया, आउटपुट 1 हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, समझना पड़ेगा कि SR फ्लिप फ्लॉप क्या है और कैसे काम करता है। तो SR फ्लिप फ्लॉप इस तरह का एक डिवाइस है ना, ये ट्रूथ टेबल है, किसका ट्रूथ टेबल है, SR फ्लिप फ्लॉप का, है ना। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं हमारे लिए। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, तो लॉजिक गेट का यूज करके अगर हम लोग बनाएंगे तो नॉर गेट का अगर हम लोग यूज करके बनाते हैं तो यहां पर एक नॉर गेट लेंगे, यहां पर एक इस तरह से नॉर गेट लेते हैं, ठीक है, और यहां से इस तरह से आप एक आउटपुट दीजिए, ठीक है, और यहां एक आप लीजिए एंड गेट, ठीक है, यहां इस तरह से आप एंड गेट लीजिए, ठीक है, यहां एक ऐसे इस तरह से आउटपुट दीजिए, ठीक है, और यहां एक दोनों में क्लॉक दीजिए, ठीक है, ये आपका क्लॉक है ना, और यहां ये आपका हो गया S और ये हो गया R, ये हो गया Q और ये हो गया Q बार, है ना। इस तरह से आप करके देखेंगे, है ना, जब आप बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि SR फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम लोग कैसे बनाते हैं
और एक्चुअल में ये वाला क्यू बार होता है, ये क्यू होता है ना। अगर हम यहाँ एस देते हैं, आर देते हैं, तो इसका डायगोनली यहाँ पर होता है वो क्यू होगा और यहाँ क्यू बार होगा, इस तरह से आउटपुट आने के लिए, है ना। तो आपको पता है पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूं कि नॉर गेट कैसे बनाना है। नॉर गेट बना दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक नॉर गेट यहाँ हो जाएगा, एक नॉर गेट यहाँ हो जाएगा यूजिंग सीमोस, और फिर यहाँ पर एक एंड गेट बना दीजिएगा सीमोस का यूज करके। आपको ये बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करने लगेगा, लेकिन ये सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से सीमोस का यूज करके हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे, है ना। ओके, सो लेट अस सी कैसे होता है, क्या सर्किट होता है, कैसे काम करते हैं, है ना, वो देखना है। तो यहां पर एक बहुत ही सिंपल सर्किट हम लोग देखेंगे, है ना। एक यहां पर नॉट गेट लगाइए, इस तरह से एक नॉट गेट यहां लगाइए, है ना। ओके, और एक और नॉट गेट यहां लगाइए, है ना, इस तरह से एक नॉट गेट, दूसरा नॉट गेट, और इसको इस तरह से यहां से ऐसे कनेक्ट करना है ना। और यहां कनेक्ट करने के लिए यहां से हम लोग एक स्विच देंगे, है ना। यहां एक क्लॉक देंगे यहां से, ठीक है। इस तरह से एक क्लॉक यहां से रहेगा, ठीक है। और यहां से एक इनपुट रहेगा एस, ओके। और यहां भी सेम रहेगा, एक क्लॉक रहेगा, एक इनपुट रहेगा, ये है आपका क्लॉक, सेम क्लॉक है, और यहां एक इनपुट है आर, है ना। इस तरह से क्या होगा, अगर हम यहां 0 देंगे तो ये क्या होगा, यहां 1 और यहां 0, है ना, ठीक है। और यहां अगर हमने मान लीजिए 1 कर दिया तो ये यहां पर भी 1 हो जाएगा, इसको क्या कर देगा 0, है ना। तो अपने हिसाब से हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। आपको हमने बताया है कि सीमोस का यूज करके नॉट गेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर नॉट गेट लगा के फिर इंप्लीमेंट करके अभी हम लोग देखेंगे, है ना। क्योंकि क्रॉस कनेक्टेड नॉट गेट है ना, वो एक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करता है, और उसी का बेस बना के हम लोग यहां पर ये बनाने जा रहे हैं, है ना। ओके, सो लेट अस सी, यहां एक हमने बनाया, ठीक है। ये एक नॉट गेट है, ये एक नॉट गेट है, ठीक है। ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है, ओके। सो अगेन लेट अस सी, ये भी एक नॉट गेट है ना। इसका ऊपर यहां हमने कर दिया VDD से, ठीक है। और यहां नीचे में दोनों को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, है ना। यहां हमने एक ग्राउंड से इसको कनेक्ट कर दिया, ओके। सो अब हमको क्या करना है, एक इस गेट का आउटपुट, है ना, एक गेट का आउटपुट, ठीक है। ये इस गेट का आउटपुट है, इसको दूसरे गेट के इनपुट से कनेक्ट करना है ना। देख रहे हैं ना आप, इस तरह से होता है। तो ये लेट अस सपोज G1 है और ये G2 है, ठीक है। तो क्या होगा, G1 का आउटपुट, है ना, ये लेट अस सपोज G1 है, G1 का आउटपुट G2 के इनपुट से कनेक्ट होगा, तो ये G1 का इनपुट ये है, ओके। और G2 का आउटपुट G1 के इनपुट से कनेक्ट होगा, तो G2 का ये आउटपुट है ना। और ये जो गेट है G1, इसका ये वाला इनपुट है ना। इसको हम लोग यहां ऐसे कनेक्ट करते हैं, है ना, ओके। और देखिए कि अब हम लोग को कनेक्ट करना है कि
ये जो एस और आर इनपुट्स हैं वो कहाँ लगाएंगे, है ना। तो एस और आर इनपुट को कहाँ लगाना है ये समझना है हम लोगों को, ठीक है। ओके, सो ये जो यहां से आया इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए इधर, यहां से जो ये ऐसे इसको एक्सटेंड कर दीजिए इधर, है ना। ओके, और यहीं से हम लोग दो गेट बनाएंगे जो अभी हमने बना कुछ देर पहले आपको बना के बताया था, ठीक है। एक और ये दो, और यहां इसको आप चाहें तो ग्राउंड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या आप इस तरह से भी इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ के करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि दिखाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसको तो हमको ग्राउंड करना है तो इसको हमने यही कर दिया, ठीक है। यहां से भी हमको दो स्विच चाहिए, तो एक हमने यहां ऐसे बना लिया, दूसरा हमने यहां ऐसे बना लिया, ठीक है। ओके, सो और ये है आपका आउटपुट और ये है आपका आउटपुट, ठीक है। यहां क्लॉक है और यहां एक एस है, यहां एक क्लॉक है ना। यहां एक क्लॉक है और यहां आर है ना। ओके, और ये है आपका क्यू, है ना, और ये है आपका क्यू बार, ठीक है। ये एक आपका रेडी हो गया, है ना। यहां से आपने एक इनपुट दे दिया, एक आपने यहां से इनपुट दे दिया, ठीक है। ओके, आप जहां से भी चाहें, है ना, हम लोग इनपुट दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये एक ग्राउंडेड है, आप इसको अलग से ऐसे भी करके ग्राउंडेड भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप चाहें तो अलग से भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब सर्किट बनाने जाते हैं हम लोग तो एक ही ग्राउंड रहता है, तो सबको एक ही ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ओके, होगा क्या, ये काम कैसे करेगा ये समझना बहुत जरूरी है ना। ये देखिए, ये एक नॉट गेट है और ये भी एक नॉट गेट है ना। अब इसमें हम लोग S इक्वल टू 0 लेते हैं, R इक्वल टू 1 लेते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि इसमें ये रीसेट का कंडीशन है, तो Q 0 होना चाहिए और Q बार 1 होना चाहिए। सॉरी, हाँ, रीसेट मतलब ये 0 होना चाहिए, है ना। लेट अस सपोज पहले ये 1 था और ये 0 था, पहले से कुछ होगा 0 या 1। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये कंडीशन ले लिया हमने, ये वाला रीसेट वाला। पहले से इस तरह का आउटपुट था, Q1 था और Q बार 0 था, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि हमको रीसेट करना है, आउटपुट को क्या लाना है, Q को क्या लाना है, 0 स्टोर करना है। अब इसमें 0 स्टोर करने के लिए हमने S को 0 दिया, R को 1 दिया, S को 0 दे दिया और R को 1 दे दिया। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा कि क्लॉक जैसे ही हाई होगा, देखिए क्लॉक अगर 0 रहेगा, है ना, क्लॉक अगर 0 रहेगा तब तो ये प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि ए वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा और यहां तक आर भी पहुंच नहीं पाएगा। तो क्लॉक तो हम लोगों को मानना ही है कि क्लॉक 1 है, ये आपको मान के चलना है कि क्लॉक 1 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये कंडीशन 0 1 वाला, ठीक है। और इसको हमने R को 1 कर दिया, S को 0 कर दिया। जब क्लॉक ऑलरेडी हाई है, तो हाई होने से क्या हुआ, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। और ये भी 1 है तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहां ये जो है ना, अभी जो लॉजिक हाई पे था अब वो सीधा ग्राउंड से कनेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 पे आएगा। जैसे ये 0 पे आया, है ना, अब ये 0 इसके इनपुट में जाएगा,
इस वाले गेट के इनपुट में जाएगा, और जब इस वाले गेट के इनपुट में 0 जाएगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 हो गया। यही तो हम लोग चाहते थे कि ये 0 हो जाए, है ना, और ये 1 हो जाए, हो गया ना। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, अब हम लोग इसमें इस कंडीशन रिसेट तो करके देख लिए, सेट करना चाहते हैं, मतलब हम लोग Q को 1 करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है Q को 1 करना और इसको 0 करना, जबकि ये अभी है किस स्टेट में, 0 स्टेट में। तो सेट वाला कंडीशन क्या था, S is 1 and R is 0। अब आप लोग बताइए कि इसका क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। ये जैसे हमने इसका इनपुट दिया तो S तो 0 था, ये और क्लॉक हाई था, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन ये तो ओपन सर्किट ही रह गया ना, तो इधर से कुछ नहीं इनपुट मिला, ये ओपन सर्किट ही रह गया, सिर्फ यहां से इनपुट मिला। ओके, एंड टेक द सेकेंड केस व्हेन S is 1 and R is 0 and clock is 1 already. This case S is 1, R is 0 एंड क्लॉक तो 1 हम लोग मान ही के चल रहे हैं, क्योंकि क्लॉक नहीं लेंगे तो ये प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो S is 1 and R is 0. ओके, सो व्हाट विल हैपन, है ना, कि ये हो गया। अब यहां से हम लोग देखते हैं, ये 1 हो गया तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया और ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होगा, यहां का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। इट विल टेंड्स टू 0, क्योंकि ये इट विल डायरेक्टली गेट कनेक्टेड टू ग्राउंड, और जब ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो इट विल गोस लो, है ना। जैसे ये लो होगा, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ दिस गेट। अब ये इनपुट में इसका लो चला गया तो आउटपुट में क्या होगा, हाई हुआ। ओके, सो आउटपुट में हाई है तो यहां लो है, तो हमारा Q1 हो गया कि नहीं हो गया, Q is 1। ओके, सो एंड टेक द सेकेंड थर्ड केस, है ना, ये फर्स्ट केस ये वाला, कि सर इसको तो आपने बताया ही नहीं, है ना, कि जब S 0 होगा, R 0 होगा, दोनों जब 0 0 होगा तो प्रीवियस स्टेट में कैसे रहेगा। ओके, तो लेट अस सी, इसको भी हमने 0 कर दिया और इसको भी हमने 0 कर दिया, S को भी 0 कर दिया, R को भी 0 कर दिया। ये केस देख रहे हैं हम लोग, जब S भी 0 है, R भी 0 है, और अभी ये केस ले लेते हैं कि Q is 1 and Q bar is 0। ओके, सो अब क्लॉक हाई है ना, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन ये S क्या है, 0, तो ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किटेड है। इधर से R भी 0, तो ये भी क्या हुआ, ओपन सर्किटेड हुआ ना, ओपन सर्किटेड। अब ये भी ओपन सर्किटेड है, ये भी ओपन सर्किटेड है, तो क्या होगा, आउटपुट कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आउटपुट, आउटपुट तो प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा, है ना, क्योंकि इधर से भी कुछ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये R 0 होने का मतलब क्या है कि ये ओपन सर्किटेड हो गया, और ये S 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये भी ओपन सर्किटेड हो गया, तो इसका मतलब इधर से कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। तो इसीलिए इसको, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों को सीमोस का यूज करके बनाना है ना, सीमोस का यूज करके हम लोगों को बनाना है SR फ्लिप फ्लॉप। तो ये सिर्फ सीमोस का यूज करके नहीं है, देखिए ये पीमोस है, ये एनमोस है, ये पीमोस और ये एनमोस है, तो ये तो सीमोस है ना, लेकिन ये एनमोस, ये दोनों स्विचेस क्या हैं, एनमोस, और ये दोनों स्विचेस भी क्या हैं, एनमोस, है ना। तो हमने स्विचेस के रूप में एनमोस का यूज कर लिया है, और यहां पर पीमोस का यूज किया, सीमोस का यूज किया है ना, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। और नहीं तो हमने क्या किया था, अभी थोड़े देर पहले हमने आपको बताया था कि आप जो इसका नैंड गेट का यूज करके आप SR फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, या नॉर गेट का यूज करके आप SR फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, ठीक है। तो नैंड गेट और नॉर गेट आप दोनों सीमोस का यूज करके बनाना चाहते हैं, जानते हैं, तो आप सिंपली
उसी नॉर गेट को बना दीजिए। जैसे नैंड गेट का यूज करके हम लोग कैसे बनाते हैं वो उसको भी जरा सा हम 1 मिनट में अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। ओके, सो Q इज इक्वल टू 1। ये इस तरह से आप एक नैंड गेट लीजिए, यहां से एक नैंड गेट लीजिए, यहां से एक नैंड गेट लीजिए, यहां से एक नैंड गेट लीजिए, ठीक है। यहां से एक आउटपुट ऐसे लीजिए, है ना। अब यहां से जो है इस तरह से क्रॉस कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये Q होगा, ये Q बार होगा, है ना। ये यहां से आपको एक क्लॉक लगेगा, ठीक है। और यहां S है और यहां R है। कितना आसान है ना। ये आपको बनाना आता है। नैंड गेट हमने बनाना बताया है ना। नैंड गेट बताया ना। ओके, सो नैंड गेट इस तरह होता है। पीमोस का यूज करके आप बना सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये पीमोस है दोनों, है ना। और ये एनमोस है। तो एक का मैं इधर बना देता हूं, एक का ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर ग्राउंड कर दीजिए, यहां पर VDD कर दीजिए, ठीक है। और ये दोनों को यहां पर दे दीजिए S, और ये दोनों को यहां दे दीजिए कुछ भी, मतलब एक नैंड गेट का एक इनपुट A यहां होगा, नैंड गेट का दूसरा इनपुट B यहां होगा। तो ये एक नैंड गेट बन के तैयार होगा और यहां से इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये नैंड गेट, ये वाला सर्किट यहां बना दीजिए, यहां बना दीजिए, यहां बना दीजिए, यहां बना दीजिए, जैसे कनेक्शन है वैसे कर दीजिए। इट विल वर्क एज ए SR फ्लिप फ्लॉप। लेकिन ये कितना सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, देख रहे हैं आप, है ना। इसमें कितने ट्रांजिस्टर बने, 16। एक गेट बनाने में कितना लगा है, 4 ट्रांजिस्टर, है ना, 2 पीमोस 2 एनमोस। तो इसका मतलब है कि ये अगर हम पूरा सर्किट इसका यूज करके बनाने जा रहे हैं तो हम लोगों को कितना जरूरत पड़ेगा, 16 ट्रांजिस्टर्स, 8 पीमोस 8 एनमोस का यूज करके, सिर्फ सीमोस का यूज करके इसको हम लोग बना सकते हैं। लेकिन उसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके बनाना चाहते हैं तो देखिए यहां पर 4 और 4 8, इतने से आधे गेट में हमने रियलाइज कर लिया, जिसमें हमने क्या किया, 6 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6 एनमोस और 2 पीमोस का यूज करके हमने इसको बना दिया है। 8 गेट का यूज करके हमने इसको बना लिया। काम सेम वही है, जो 1 0 ये भी स्टोर कर सकता है, 1 0 ये भी स्टोर कर सकता है ना। तो आप इसको भी जरूर स्केच करके एक बार देखिएगा, है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस। लेकिन है ना, अगर आप कोई भी आदमी जब सर्किट बनाने जाएगा, है ना, उसको एक छोटे से चिप में बड़ा से बड़ा आउटपुट चाहिए, है ना, बड़ा से बड़ा अगर ज्यादा मेमोरी एलिमेंट चाहिए तो ये कम से कम गेट का यूज करके उसको फ्लिप फ्लॉप बनाना होगा। तो उसमें 16 लग रहा है, इसमें 8 लग रहा है, जितने में वो 1 यूनिट स्टोर करेगा। अगर इस मेथड से बनाएंगे तो 2 यूनिट स्टोर कर सकते हैं हम लोग, है ना। सो इस तरह से SR फ्लिप फ्लॉप हमें लगता है आपको समझ में आया होगा और बहुत आसान है, ठीक है। एक बार मैं फिर बोलूंगा कि ये फ्लिप फ्लॉप का डिटेल में आपको अगर देखना है तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में जाइएगा और SR फ्लिप फ्लॉप पूरा डिटेल में एक बार देखिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक भी ये हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।